जय माता दी दोस्तों, आप सबों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 में 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का शुरुआत होने जा रहा है और 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण के साये में शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ होने जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ रहेगी और कब समाप्त होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और इस बार एक नवरात्रि बढ़ी हुई भी बताई जा रही है। कुछ कैलेंडर में एक नवरात्रि बढ़ी हुई है तो कुछ कैलेंडर में लगातार नवरात्रि दिखाई जा रही है। तो आपको बताते हैं कि आपको नवरात्रि के व्रत किस किस दिन रखने हैं। प्रतिपदा तिथि इस बार 22 सितंबर सोमवार को तड़के 1:24 से लग रही है। देखा जाए तो यह 21 सितंबर रविवार के मध्य रात्रि का समय रहेगा और सोमवार को पूर्व दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी, जो कि अगले दिन 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में प्रतिपदा तिथि के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन कलश का विसर्जन के साथ ही समाप्त होगी। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है, जिसमें प्रातःकाल की सुबह रहेगी। सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरे अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर 12:38 तक रहेगी। इस समय आप कलश स्थापना कर सकते हैं। हालांकि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण एक रात पहले लगेगा, लेकिन यह ग्रहण हर देश में दिखाई नहीं देगा और उसका कोई भी सूतक मान्य नहीं होगी। लेकिन फिर भी माना जाता है कि ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, उसका कुछ न कुछ असर वातावरण में जरूर फैलता है। इसलिए नवरात्रि की पूजा करने से पहले आप अपने घर की शुद्धि, मंदिर के प्रत्येक पूजा सामग्री की शुद्धि, मंदिर की शुद्धि गंगा जल छिड़क कर अवश्य कर लें। इसके बाद भी पूजा की तैयारी करें। इस बार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 22 सितंबर सोमवार को, जिस दिन यह घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा दिन 23 सितंबर सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन रहेगा 24 सितंबर बुधवार को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। अब ध्यान से देखिए। चौथा दिन 25 सितंबर गुरुवार को पड़ रहा है, लेकिन इस बार कैलेंडर में 25 सितंबर को नवरात्रि का कोई भी व्रत नहीं दिया गया है। इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत दिया गया है, लेकिन 25 सितंबर गुरुवार को, क्योंकि तृतीय तिथि के सुबह 7:06 तक रहेगी। इसके बाद में चतुर्थी पूरा दिन रहेगा। ऐसे में मां कुष्मांडा की इस दिन पूजा की जा सकती है। हालांकि कैलेंडर में 25 सितंबर को गुरुवार को नवरात्रि का कोई भी व्रत नहीं दिखाया गया है और पांचवा दिन रहेगा 25 सितंबर शुक्रवार को। कैलेंडर के अनुसार मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी, जो कि 26 सितंबर को की जाएगी। पांचवा दिन 26 सितंबर को माना जाएगा। छठा दिन 27 सितंबर शनिवार को मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। सातवां दिन रहेगा 28 सितंबर रविवार को मां कात्यायनी का पूजा इस दिन होगी। नवरात्रि
में 8वां दिन 29 सितंबर सोमवार को रहेगा और माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 9वां दिन रहेगा 30 सितंबर मंगलवार को रहेगा, जिस दिन माँ गौरी की पूजा की जाएगी। और 10वां दिन 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगा। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इसके साथ ही 2 अक्टूबर गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा, जिस दिन विसर्जन भी किया जाएगा। साथ ही विजयदशमी की तैयारी भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। कलश दुर्गा विसर्जन 2 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त रहेगा 6:15 से 8:37 तक। बहुत से लोग गुरुवार के दिन विसर्जन करना शुभ नहीं मानते हैं, तो आप अगले दिन शुक्रवार को सुबह 6:30 से 8:11 में विसर्जन कर सकते हैं। जय माता दी।